अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस बीएस फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन 2। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 में हमने जो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने प्रॉपर्ली देखा, उसके थ्योरम्स, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हमने सारी चीज़ें देखी। हम बुक यूज़ करें एसएम यूसुफ की बुक मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की बुक है, उससे हम ये सारी की सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं जो कि जीसी मेन कैंपस और एप्लीकेटेड कॉलेजेस का कोर्स है, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवा रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं पावर सीरीज़ मेथड हम स्टार्ट करेंगे। पावर सीरीज़ मेथड में मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 10.9। एक्सरसाइज 10.9 से पहले एक के दो एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, वो लाजमी कीजिएगा। वो मैं आपको इसलिए नहीं करवाया, मैंने कहा एक के दो एग्जाम्पल्स हैं, चले बच्चे खुद कर लेंगे। अदरवाइज मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स, सारे के सारे क्वेश्चंस, डेफिनेशन सब कुछ करवा रही हूँ। तो यहाँ पर हम पावर सीरीज मेथड करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पावर सीरीज मेथड करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज 10.9 है एसएम यूसुफ की बुक से ही। तो चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.9 ये हम करेंगे। तो हमने क्या करना है, पावर सीरीज मेथड अप्लाई करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई प्राइम इक्वल किसके है, वाई इंटू 1+1/x। ठीक है, तो हमने इस पर क्या करना है, इसके यानी कि पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है इसका। यानी कि सीरीज सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करते हैं कि y किसके इक्वल है, समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ टू n। हमने जब भी सीरीज सोल्यूशन बनाना होगा यानी कि पावर सीरीज मेथड लगाना है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, y को हमेशा लेट करेंगे समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ टू n। हमेशा यही आपने लेट करना है। और हमें चाहिए क्या, हमें इसमें y चाहिए और x प्राइम y प्राइम भी चाहिए। तो y हमारे पास आ गया है, y हमने लेट कर लिया, y प्राइम चाहिए। तो y प्राइम के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एज इट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करें तो x की पावर क्या है, n है, तो पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि n-1 आ जाएगा। x की पावर क्या आ जाएगी, n-1, यानी कि y प्राइम आपके पास क्या गया, समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन n एक्स रेज़ टू n-1। अब यहाँ पे देखें y प्राइम की जगह y प्राइम की वैल्यू हमने पुट की है। देखें समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज़ टू n-1, और यहाँ पर आपके पास y जो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आपके पास y आ जाएगा। यानी कि y आपने क्या लेट किया, समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ टू n, और ये जो y है ये मल्टीप्लाई होगा 1/x के साथ। तो y मल्टीप्लाई होगा 1/x के साथ, ये x जो है वो ऊपर जाएगा, तो y और x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब y में आपके पास क्या है, x की पावर n है, x की पावर n और x की पावर -1, तो x की पावर n-1 बन जाएगा। देखिए समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन, और x की पावर क्या बन जाएगी, n-1 बन जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x की पावर n-1 वाली ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों को हम इक्वल के एक साइड पे रखेंगे और x की पावर n वाली टर्म को इक्वल के एक साइड पे रखते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, देखें समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज़ टू n-1, और ये जो दूसरी टर्म है ये भी हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ये वाली टर्म यानी कि समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर क्या है, n-1, और ये जो दूसरी टर्म है ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी, तो माइनस हो जाएगी, माइनस समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन, और x की पावर क्या आ जाएगी, n-1। अब यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले लेते हैं, जो चीज़ें कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है, समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी भी कॉमन है, और सी एन और x रेज़ टू n-1 भी कॉमन है। पीछे बचा क्या, आपके पास n-1 बच गया, तो n-1 यहाँ पे ब्रैकेट आती है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या पड़ा हुआ है, समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ टू पावर n। क्लियर। अब यहाँ पर n की पावर क्या है, x की पावर क्या है, n-1 है। हमें चाहिए x की पावर n। अगर हमें चाहिए x की पावर n तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पर n+1 ऐड कर देते हैं, यानी कि n की जगह मैं अगर यहाँ पे ऐड करती हूँ n+1, तो एक माइनस साइन ऊपर, यानी कि माइनस वाला माइनस पहले का है। ठीक है, n-1 था ना, तो n की जगह n+1 पुट किया, -1 है तो यानी कि +1 और -1 कैंसिल हो जाएगी, तो x की पावर n आ जाएगी। और यहाँ पे देखें जहाँ पे n है वहाँ पर n+1 ऐड करेंगे, तो आपके पास n-1 है,
एन की जगह n+1 और -1 करेंगे तो यहाँ पर जस्ट n बचेगा, तो यहाँ पर n लिखा हुआ है। और नेक्स्ट सी एन है, सी एन की जगह n+1 पुट करना है तो आप CN+1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप बेशक लिख लें कि पुट, यहाँ पर आप लिख लें पुट n = n+1, ठीक है। सिर्फ इतने पार्ट पे आपने पुट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए समेशन n = 0 अप टू इन्फिनिटी Cn x⁴n और साथ आपके पास C0 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो जो आपके पास सबसे पहले आप कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, C0 है, और इस साइड पे कांस्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 0 है। कांस्टेंट क्या है, इट मीन्स के x⁴0, ठीक है, x⁴0। तो x⁴0 वाला कौन सी टर्म है, यहाँ पर x⁴0 वाली एक ही टर्म है जो कि C0 है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इट मीन्स के 0, तो C0 की आपके पास वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से आप C1 C2 C3 इसी तरह से मतलब वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और आप पावर सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, xn के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। जैसे हमने कांस्टेंट को कंपेयर किया, इसी तरह xn के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cn+1 इक्वल किसके है, Cn के। तो यहाँ से Cn+1 आप साइड पे कर लोगे और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n × Cn। और यहाँ पे n आप कौन सा पुट कर सकते हैं, n > 1 के लिए, यानी कि n की वैल्यू 1 से लेकर बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो भी > 1 हो, 1 2 3 अप टू 1, इसी तरह सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जब आपने n = 1 पुट किया तो आपके पास C2 इक्वल आ गया C1 के। जब आपने n = 2 पुट किया तो C3 इक्वल आ गया 1/2 C2 के। अब C2 किसके इक्वल है, C1 के, तो C2 की जगह C1 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आपने n = 3 लिया है तो C4 इक्वल आ गया 1/3 C3 के, और C3 किसके इक्वल है 1/2 C1 के। तो यहाँ पर 1/3 है, और साथ आप 1/2 लिखेंगे और C1 लिखेंगे, तो यानी कि 3.2.1 आपके पास 3 फैक्टोरियल होता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ गया जब n = 4 पुट करेंगे। तो यानी कि ये सारी की सारी टर्म्स आके यहाँ पे C0 की वैल्यू, C1 की, C2 की, C3 की, C4 मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करी। अब आपने क्या बनाना है, सीरीज सोल्यूशन बनाना है, तो हम सीरीज सोल्यूशन इसका बना लेते हैं। तो अब देखिए, हम जब वो सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है तो y इक्वल किसके आ जाएगा, C1 x⁴, वैसे तो आपके पास y इक्वल आता है C0 x⁴0, ठीक है, प्लस C1 x⁴1, इसी तरह से C2 x⁴2। लेकिन यहाँ पे C0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप हुआ है। C0 की जगह 0 पुट किया गया है, और x0 1 होता है, 0 × 1 0 ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। C1 x² आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास C2 x² आता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास C3 x³ आ जाता है। अब C1 की जगह C1 ही लिखेंगे, x⁴1 1 लिख दिया। C2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, C2 इक्वल आया था C1 के, तो इसलिए यहाँ पे C1 लिखा हुआ है और x के लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास C3 की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 C1, तो C3 की जगह 1/2 पुट किया हुआ है, 1/2 C1 लिखा हुआ है, और साथ आपके पास x³। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, प्लस C4 x⁴4। इसी तरह से ये मतलब एक सीरीज़ बनती है, सीधा लिखना होता है, ठीक है, सीधा लिखने होगा ऐसे, C0 x⁴0 प्लस C1 x⁴1 प्लस C2 x² प्लस C3 x³ प्लस C4 x⁴4 प्लस अप टू 1, इसी तरह से ये आपके पास y है। अब यहाँ पे देखें कि आप ये भी समझते हैं, यहाँ पे देखें आपने लेट किया था y = समेशन n = 0 अप टू इन्फिनिटी Cn x⁴n। आप इसको ओपन करके लें, समेशन को ओपन करके लिखेंगे तो ये वाली टर्म बनती है जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे C की डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट C4 की वैल्यू क्या आई है, 1/3 फैक्टोरियल C1 और x⁴4 आ जाएगा। C5 की आपके पास वैल्यू क्या आई है, 1/5 फैक्टोरियल C1 और x⁴5। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ आई हैं। अब यहाँ पे देखें तो C1 और x कॉमन आ सकता है, तो हमने कॉमन निकाल दिया और बाकी यहाँ पे पास टर्म बन गई। और यहाँ पे देखें ये जो सीरीज़ पड़ी हुई है e⁻x की है, तो यहाँ पर e⁻x लिख दिया, साथ C1 x एज इट, और ये आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x² प्लस x y प्राइम इक्वल किसके 2x + 1 × y के। यहाँ पर हमेशा y को हम क्या लेट करेंगे
कि समेशन एन इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ पावर एन को उसके बाद हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास y प्राइम क्या आ जाएगा समेशन एन इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एन और एक्स की पावर क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। अब एक्स के प्लस एक्स एज इट वाई प्राइम की जगह ये वाली वैल्यू यानी कि वाई प्राइम की वैल्यू समेशन एन इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी एन सी एन एक्स रेज़ पावर n-1 आ जाएगा इक्वल किसके है 2x + 1 एज इट और वाई की जगह वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, वाई की वैल्यू आपके पास क्या है ये जो आपने लेट की है समेशन एन इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ पावर n। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें एक्स के जो मल्टीप्लाई होगा इस समेशन वाले टर्म से तो एक्स क्लियर है और यहाँ पर समेशन वाली टर्म में एक्स की पावर क्या है n-1 है। एक्स के जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास एक्स के ऐड होगा यानी कि बेसिस सेम होंगे तो पावर्स ऐड होंगी तो यहाँ पे एक्स रेज़ पावर n+1 बचेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, देखिए एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज़ पावर n-1 के साथ एक्स की पावर क्या है यहाँ पे +1 है तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और एक्स की पावर n आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज़ पावर n के साथ एक्स रेज़ पावर n के साथ एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर n+1 आ जाएगी और जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो समेशन एन इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ पावर n आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जस्ट एक्स की पावर्स को आपने कैलकुलेट करके लिखा है। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स रेज़ पावर n-1 वाली टर्म को अलग कर लिया, इस साइड पे कर लिया और एक्स रेज़ पावर n वाली टर्म को एक साइड पे कर लिया और जो चीज़ें कॉमन आती थी आपने उसको कॉमन निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है एक्स रेज़ पावर n+1 है, हमें चाहिए एक्स की पावर n। यहाँ पर आपके पास क्या है एक्स रेज़ पावर n+1 है, आपको एक्स की पावर n चाहिए तो n में आप n-1 करेंगे यानी कि n की जगह आप क्या पुट करें n-1 पुट करें। 1+1 पहले का पड़ा हुआ है तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर n आ जाएगी और जहाँ जहाँ पे सी एन है वहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। जहाँ पे n-2 है n में -1 ऐड करें -2 पहले क्या है तो n-3 आ जाएगा। क्लियर। और इक्वल के दूसरी साइड पे एज इट साइड के साइड टर्म। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्या किया है, देखिए यहाँ पर C0 ये जो टर्म है यहाँ पे C0 समेशन आपके पास यहाँ पर एक टर्म आपने कॉमन मतलब आपने अलग कर लिए जो कि कांस्टेंट यानी कि C0 वाली टर्म जहाँ पे n इक्वल्स टू 0 पुट किया है। यहाँ से देखें समेशन चेंज हो गया, n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ पे समेशन n इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी था। ठीक है, आप इसको जब वो अगेन देख लीजिएगा, समटाइम टाइपिंग मिस्टेक होती है तो समझ नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर n समेशन क्या था n इक्वल्स टू 0 था तो n की जगह जब 0 पुट किया तो C0 आ गया यानी कि एक टर्म आपने अलग कर ली, बाकी n इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी टर्म्स ऐड एज इट है समेशन में। ठीक है, ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो समेशन में ऐड है कंक्लूड है इंक्लूड है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया है कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो C0 है और इस साइड पे कोई टर्म कांस्टेंट नहीं है यानी कि एक्स की पावर 0 वाली कोई टर्म नहीं पड़ी हुई। इट मीन्स कि C0 क्या है 0 है और इसके बाद हम एक्स रेज़ पावर n वाली टर्म को मतलब कंपेयर करेंगे तो देखें यहाँ पर एक्स की पावर n वाली कौन कौन सी टर्म है, यहाँ पे n- यहाँ पर इस साइड पे देखें पहले यहाँ पे 1 - n या n-1 है। ठीक है, C n और इक्वल के दूसरी साइड पे 3 - n। अब यहाँ पर बेसिकली उसने क्या किया है जब कोएफिशिएंट को पहले कंपेयर करके -n कॉमन निकाल के इस टर्म की टर्म बना दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वैसे 1 - n आता है, उसने क्या किया -n कॉमन लेके n-1 बना दिया और इक्वल के दूसरी साइड पे भी यहाँ पर n-3 था तो यहाँ से -n कॉमन निकाल के 3 - n बना दिया और ये -n से कैंसिल हो जाएगा तो ये वाली टर्म बन जाएगी। यहाँ से आपने C n निकाल लिया, C n n यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है यानी कि 2 और 2 से बड़ा यानी कि n की वैल्यूज आप 2 3 4 5 इस टाइप की पुट कर सकते हैं, 1 नहीं पुट करनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ये ना सोचिएगा कि ये कैसे पता चलता है कि n की वैल्यू 1 लेनी है या नहीं लेनी। देखिए यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 ले तो यहाँ पर इक्वल की दूसरी साइड पे क्या पड़ा हुआ है Cn-1 पड़ा हुआ है। n की जगह अब अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे C0 आ जाता है तो ये सारी की सारी C0 की वैल्यू क्या है 0 है तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हम n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है क्या, तो C2 की वैल्यू आपके पास C1 आ गई, C3 की वैल्यू 0, C4 की वैल्यू 0 और इसी तरह से C6 और C5 और C6 की वैल्यू भी 0 आ गई। अब हमने कुछ C की वैल्यूज़ फाइंड कर लिए तो अब हम इसका सीरीज सोल्यूशन बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें आपके पास सीरीज़ क्या होती है C0 x रेज़ पावर नॉट प्लस C1 x की पावर 1 प्लस C2 x की पावर 2 प्लस C3 x की पावर 3
प्लस C4 अप टू सो ऑन इस तरह x की पावर 4। अब C0 आपके पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। नेक्स्ट C1 तो C1 ही रहेगा, C1 के साथ x पड़ा हुआ है तो वो एज इट C1x आ गया। C2 आपके पास क्या है, C2 आपके पास C1 आया तो यहाँ पे C1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे C2 लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक के लिए यहाँ पे C1 लिखें, ठीक है। और साथ आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास C3 C4 C5 C6 ये सारे के सारे 0 है। तो यहाँ पर आपके पास जो सीरीज सोल्यूशन आया है, यानी कि जो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू C1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपका असाइनमेंट पर क्या है, हम मूव करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। y प्राइम प्लस y इक्वल्स टू 1। आज की वीडियो लेक्चर में हम टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 10.9 के। एक्सरसाइज 10.9 के टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 to 5 एंड 5 to 6, ठीक है। यानी कि 5 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है y प्राइम प्लस y इक्वल किसके 1 के, और y आपने कैलकुलेट किया समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी cn x रेज़ बाय n। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अब y प्राइम की वैल्यू हम पिछले 2 क्वेश्चन में पुट कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट करने लगी हूँ। समेशन n इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी n cn x रेज़ बाय n माइनस 1 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी cn x रेज़ बाय n माइनस 1 इक्वल किसके 0 के है। अब ये -1 कहाँ पर आया है, देखिए इक्वल की दूसरी साइड पे 1 पड़ा हुआ है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें x की पावर क्या चाहिए, n चाहिए। यहाँ पर आपके पास n-1 है, तो n में आप क्या करें, +1 को ऐड कर देंगे, यानी कि n जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर n+1 लिख लें। तो देखिए यहाँ पर n है तो n+1 लिख लिया, यहाँ पे cn है तो cn की जगह भी n+1 लिख लिया, और x की पावर n-1 थी तो n+1 लिखा, तो +1 और -1 कैंसिल हो गया, x की पावर n आ जाएगी। और बाकी समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी cn x रेज़ बाय n एज इट, और -1 इक्वल किसके 0 के। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने जो वो सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हम जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। किसके कोफिशिएंट्स, जो x की पावर n वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए C1 C2 C3 इस टाइप की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जब वो कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर C1 प्लस C0 इक्वल किसके आ जाएगा 1 के, जहाँ से आप C1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 माइनस C0। यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ पर जो आप समेशन की पावर्स को ओपन करें, ठीक है, तो यहाँ पर टर्म को ओपन करेंगे तो यानी कि n की पावर 0 लिखें, यहाँ पर पुट करें तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा और x की पावर भी 1 आ जाएगी, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर C0 आ जाएगा, क्योंकि n की पावर 0 पुट कर लेना, तो यहाँ पे Cn+1 था तो इसलिए यहाँ पर C1 आ गया। और ये इक्वल किसकी होगा, ये माइनस साइन है, ये -1 है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 होगा। क्लियर। तो यहाँ से आप C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं -C0। इसी तरह से आप xn यानी कि x की पावर n वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो आपके पास n+1 Cn+1 प्लस Cn इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। यहाँ से आप Cn+1 निकालें, जो कि क्या आ गया आपके पास -Cn/n+1। यहाँ पर आप n की कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 अप टू 1 सारी की सारी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करके आप जब वो C1 की तो वैल्यू आपके पास आ गई है। नेक्स्ट आप C2 C3 C4 इस टाइप की वैल्यूज़ आप मतलब कैलकुलेट करके सीरीज सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सीरीज सोल्यूशन हम बना लेंगे फिर। अब देखिए आपके पास क्या था, Cn+1 इक्वल किसके था, -Cn/n+1। आपने क्या पुट करना है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पुट करने के यहाँ पे n+1 यानी कि 1+1 C2 हो जाएगा, -C1/2 आ जाएगा, ठीक है, और 2। अब C1 की वैल्यू आप अपने कैलकुलेट करके रखी हुई है, जो कि 1 माइनस C0 है, तो यहाँ पे -n पहले क्या है, इंटू 1 माइनस C0/2 आ जाएगा, तो C0 -1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा। नेक्स्ट आप n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो C3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -C2/3। अब 3 को आप लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास C2 की वैल्यू ये आई हुई है, तो माइनस साइन एज इट रहेगा, C0 -1/1/3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल कैसे बना, 3.2.1 बना, तो इसको आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको आप y इक्वल टू
सी नॉट एक्स की पावर नॉट प्लस E1, पहले इस तरह से लिख लें, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये सारी की सारी टर्म आ जाएगी और यही आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपका असाइनमेंट वर्क है, यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें आपको मैंने असाइनमेंट वर्क भी दिया है ताकि आपका प्रैक्टिस वर्क हो सके। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आएंगे। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, बहुत ईजी, आप आसानी से जो पावर सीरीज़ बना सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती आज के टॉपिक में, क्योंकि आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है पावर सीरीज़ वाला, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।